नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मामला आशिक नगला कॉलोनी का है। पीड़ित परिवार ने सुनाई अपनी दास्तान। आपको बता दें कि 9 साल से अपने माता पिता को छोड़ आमिर पत्नी के साथ ससुराल में रह रहे व्यक्ति की गुम हो जाने की सूचना गुमशुदा की पत्नी द्वारा पति पर 7 लाख रुपए ले जाने का भी आरोप है। माता पिता अलाउद्दीन को मिली सूचना, सास ससुर पर लगाए गंभीर आरोप। अपने ही लड़के को गुम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस गुमशुदा व्यक्ति के माता पिता पर बना रही है दबाव, धमका रही है कि उन्होंने खुद का बेटा गायब कर दिया। पीड़ित परिवार से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने की बातचीत, सुनिए पीड़ित की जुबानी। जी, मैं मनोज शर्मा दिखा रहा हूँ तस्वीर आपको। मैं इस समय आशिक नगला अलीगढ़ में मौजूद हूँ। बता दूं आपको कि मेरे पीछे एक पीड़ित परिवार है। बता दूं कि ये परिवार इसलिए पीड़ित है कि इनका जो बेटा है अपनी ससुराल में 9 साल से लगातार रह रहा था। उसके बाद उसका परिवार जो है अपने बीवी और बच्चों के साथ जो अपने परिवार मखदूम नगर में रह रहा था, उसके बाद जो ये पीड़ित परिवार है, ये अपने बच्चों को खोने के बाद भी जब पता लगता है इनको कि 4 महीने पहले जो इनका बच्चा है वो अपनी ससुराल से ही कहीं निकल जाता है। लगातार जो इनकी बहू है उन पर संपर्क दबाती है और उन पर दबाव बनाती है कि बच्चा का जो है वो तुम्हारे जानकारी में है और तुमने यहाँ से गुम किया हुआ। 2 बच्चे उसके छोटे हैं, जिसकी बताई जाती है एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 6 महीने की है। दोनों बच्चे छोटे एक मासूम बच्चे हैं दोनों, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो दबाव बनाया जा रहा है इनके ऊपर, जो पीड़ित परिवार है ये इनके ऊपर दबाव जो पुलिस के द्वारा ही बनाया जाता है कि अगर कोई जानकारी है तुम्हारे ऊपर लो। लगातार ये पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस इनको दबाव बना रही है। लगातार अब कहा जाए तो अक्सर ये मामले निकल के आते हैं कि पत्नियां जो होती हैं वो लगातार मायके से तरफ भागती हैं और उसके बाद अपने खुद घर जमाई बना के अपने पास रखती हैं और उनको हर समय गुलाम बना के रखा जाता है। ये वो परिवार है एक जो आज भी ससुराल में रहने के बाद भी उस पति को गायब कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक ना तो इस पर पुलिस कार्रवाई कर पाती है और ना ही इनके ऊपर कोई रिएक्शन लिया जाता है। अब लगातार पीड़ित से बात करूंगा कि पीड़ित का जो मामला है वो लगातार निकल के आ रहा है इसमें लेके कि लगातार 4 महीने से जो पुलिस जो है इनको पीड़ित को दबाव बना रही है। बच्चा को गुम कर दिया गया है। अपने बच्चों को हर कौन खोना चाहता है, लेकिन जो आजकल का माहौल दिखाई देता है आपको सामने तस्वीर दिखाता हूँ और मेरे पीछे पीड़ित परिवार जरा बात करूंगा मैं कि क्या है पूरा मामला और क्या निकल के सामने जानकारी आती है इस पे। टोल नाम क्या है आपका? जलालुद्दीन। ये जानकारी जो निकल के आ रही है कि आपका बच्चा गुम हो चुका है, कब से गुम है और क्या ये जानकारी थी आपके पास? 4 महीना हो गए बच्चे को गुम हुए। बच्चा कहाँ था आपका जब गुम हुआ है? मखदूम नगर। कब से वहां पे रहता है? वो 8-9 साल हो गई कम से कम बच्चे। संपर्क कैसे क्या हुआ कि जो बच्चे को आपको ससुराल में रहना पड़ा? वो बीवी उसकी रहना नहीं चाहती हमारे पास, वो अपनी ससुराल लेके चली गई और मैं ही रहता अपनी ससुराल में ही। ये जानकारी आपको कब मिली है कि बच्चा आपका गुम हो गया है? 8 दिन बाद बताई बहू ने कि 8 दिन तुम्हारा बाद बताई। तुम्हारा लड़का गायब हो गया है और तुम्हारे यहाँ की कह के गया है वो लड़का। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी इस पे? हमने साहब गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाई कोतवाली में और हम तो लगातार जाते रहे, लेकिन हम पे पुलिस दबाव डालती रही। हम परेशान हाल हैं साहब, हम बहुत परेशान हैं। क्या कहती है पुलिस आपको? फटकार मार देती, घर जाओ, यहाँ कोई काम ना तुम्हारा, और हमारा कोई सुनवाई ना हो रही है और तुम मक्कड़ बना रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है सब बात की और तुम झूठ सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। क्या पुलिस अभी तक आपके जो बहू है उसके मायके में गई है पुलिस? अब जी तो हमें पता गई होगी ना गई होगी जी तो हमें मालूम ना नहीं पता होगी। जो बच्चे के ससुराल वाले हैं वो क्या दबाव बना रहे हैं आप पे? वो तो सरासर नाम लगा रहे हैं कि 7 लाख रुपए लेके भागा है, चीज लेके भागा है और तुमको वो करा है, पैसे दिए तुमको, हमको कुछ न दिया, हमें आज तक दवाई गोली को पैसा ना दिया, हर तकलीफ में पूछा नहीं है कभी, तो हम कैसे कैसे के हमको कुछ दिया है और बेमतलब में हम थे इंजाम पे इंजाम लगा रहे हैं लोग। पुलिस के पास एफआईआर जो आपको कराई है आपने, क्या उसकी कॉपी आपको मिली अब तक? ना मिली, कुछ ना दिया हमें। 4 महीने से लगातार आप थाने के चक्कर काट रहे हैं, इस पे कोई रिएक्शन लिया आपने? कोई ऊपर अधिकारियों के पास गए आप? अधिकारियों पे गए मगर कुछ ना हुआ हमारा, कुछ नहीं हुआ। कुछ ना हुआ। अब इसे चाहते क्या है आखिर अब? हम तो यही चाहते हैं साहब हमारा बच्चा आ जाए किसी तरीके से। हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी, तो क्या कहते हैं जो भी संतुषण हो वो हमारी तरफ से बढ़िया करके हो जाए, हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए बस। क्या इस पे लेके अपने जो बच्चे के ससुराल वाले हैं उनसे संपर्क साधा आपने? क्या ढूंढने का प्रयास किया आप दोनों ने मिलकर कभी? हाँ ढूंढा, हमने ढूंढा, खूब ढूंढा साहब। अपनी नाते रिश्तेदारी में जितने बार हमें, जहाँ तक हमने अपने रिश्तेदारों में खबर करी, मामा सब जगह देखा हमने, पर हमें बच्चा नहीं मिला। नहीं मिला है। और ये लोग कहते हैं कि हमने माँ देखा है, कि हमने माँ देखा है, हमारी कोई नज़र में नहीं आता बच्चा, उन लोगों को नज़र आता है। तो अगर उनके नजर में आता तो पकड़ते क्यों नहीं है? यही तो हमने कहा था कि कहते हैं आपको जब दिखाई देता हमारा बच्चा तो आप पकड़िए उसे, क्यों नहीं पकड़ते आप? वो चुप हो जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस क्या आपके घर तक आई कभी अब तक? हाँ पुलिस आई है हमारे घर पे। क्या कह रही है पुलिस आपको? यूँ कह रही है कि तुम्हें कोई पता होगा, कहते हैं कहाँ है लड़का। अब बता, हमें पता होता तो हम क्यों भागते डूलते और क्यों ढूंढते ढूंढते बच्चे को।
सरकार की जिस तरीके से लेके पुलिस में दबाव बना रही है, लगातार घर तक के चक्कर काटती है, लेकिन ससुरालियों का जो है कि ढूंढने का प्रयास बराबर किया जाता है। जो इन पे इल्जाम लगाया गया है कि उसको लेकर घर से जो चीज वस्तु ले गया है, जो पैसे लेके भी गया हुआ, उसको लेकर के इन पे उसका बराबर पूरा हाथ है। अगर कहा जाए देखिए प्रशासन की अगर लापरवाही मानी जाए तो एक तरफ से लेके जहां तक भी अगर देखा जाता है तो सिर्फ अगर दबाया जाता है तो सिर्फ पीड़ित परिवार को, एक तो उनका बच्चा चला जाता है, दूसरी बात उसको लेकर के परिवार को लेकर दबाव बनाया जाता है। कैमरा में सहयोग के साथ मनोज शर्मा, अलीगढ़। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।